इधर देखो, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समभारिक आइसोबार्स। कल हम लोग क्या पढ़े थे? समस्थानिक पढ़े थे। आज क्या पढ़ेंगे? समभारिक पढ़ेंगे। हेडिंग डालते हैं समभारिक। आइसोबार्स, ये देखो क्या होता है। कह रहा है दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं लेकिन उनके परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या है? दो या दो से अधिक ऐसे तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व, दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, किंतु परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। इसमें देखो 20 कैल्शियम 40 और 6 कार्बन 14 और 7 नाइट्रोजन 14 एक्सेट्रा। इसमें देखो इनके परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है। इसके भी क्या है? भिन्न भिन्न है। और परमाणु भार क्या है? देखो समान है। तो ये दोनों एक दूसरे के समस्थानिक हुए। क्या हुए? समभारिक, एक दूसरे के समभारिक हुए। और ये दोनों देखो, ये दोनों इनके परमाणु भार समान है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हुए। तो समभारिक समझ में आ गया क्या होता है? कि दो या दो से अधिक ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न किंतु उनके परमाणु भार समान होते हैं, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। जैसे पोटेशियम, कैल्शियम और कार्बन और नाइट्रोजन। अब देखो समभारिक की विशेषताएं क्या होती हैं। पढ़ने जा रहे हैं समभारिक की विशेषताएं। समभारिक की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोबार्स। अब देखो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। जैसे आइसोबार्स क्या था? 19 की 40 था और 20 Ca40 था। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन यही होंगे, परमाणु क्रमांक जितना होगा। इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें? 19 है और इसमें इलेक्ट्रॉन 20 है। और देखो परमाणु भार क्या है इसका? H कितना है? 40 है। इसमें भी H क्या है? 40 है। अब देखो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? 40 माइनस 19 करेंगे, यही होगा ना, 21 होगा। 21। अब देखो इसमें न्यूट्रॉन कितने आए? 21 आया। और देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 40 माइनस 20 है। अब देखो इसमें इसमें देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? अलग अलग है। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? अलग अलग है। लेकिन इनके परमाणु
इनका अब देखो प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19 है, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी? ये भी समान होगी। प्रोटॉनों की संख्या जितने भी संभावित होंगे परमाणु संख्या नहीं, प्रोटॉनों की संख्या भी अलग अलग हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या में खाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी और खाली इनका अब हो जाए संभाविकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। सब इसमें भिन्न भिन्न होता है। देखो इलेक्ट्रॉन भी भिन्न भिन्न है, प्रोटॉन भी भिन्न भिन्न है, न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न है कि नहीं है? खाली परमाणु भार क्या होता है? समान होता है। तो संभाविक की सबसे पहली विशेषता ये हो गई कि संभाविकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या हो गई इसकी? सबसे पहली विशेषता ये हो गई संभाविकों में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्याएं भिन्न भिन्न होती है। सही है कि नहीं? भिन्न भिन्न होती है। ये हो गया। अब देखो ये बताओ इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो रही थी नहीं हो रही थी? जैसे 19 के 40 और 20 CA 40 इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है और इसमें इसका जो परमाणु भार है कि वो क्या है? समान। परमाणु भार 40 है, यानी ये समान है दोनों में। क्या है? परमाणु भार समान है। ये बताओ परमाणु भार एक भौतिक टाइप का क्वांटिटी लग रहा है भार, तो ये जब इसके परमाणु भार समान है तो इसके भौतिक गुण क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन ये रासायनिक गुण को प्रदर्शित करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? वो भी अलग अलग होगा। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इनका अलग अलग होगा तो इनके रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा संभाविक का कि संभाविकों को रासायनिक गुण तथा रासायनिक गुण अलग अलग होंगे, लेकिन इसका भौतिक गुण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। लेकिन इसमें तो लिखा है संभाविक के, हाँ देखो संभाविकों के रासायनिक गुण रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन भौतिक गुण क्या होता है? लेकिन भौतिक गुण समान होता है। समझ में आया समान क्या होता है? क्योंकि इसका परमाणु भार क्या है? समान है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट इसकी विशेषता में क्या होता है ये बताओ। जब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग है तो ये बताओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब इनका एक परमाणु क्रमांक होता है दोनों का, जैसे समस्थानिक में होता था तो उनको आवर्त सारणी में एक जगह रख दिया जाता था, यानी उनका आवर्त सारणी में भी स्थान क्या था? सेम था। लेकिन इनका परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न भिन्न है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। तो इनका आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा? भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो देखो तीसरा विशेषता यह है कि आवर्त सारणी में इनका स्थान किनका? संभाविकों का आवर्त सारणी में इनका स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। समझ में आया? इनका स्थान भी भिन्न भिन्न होता है। अब देखो ये समझ में आ गया समभारिक क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समन्यूट्रॉनिक। क्या? समन्यूट्रॉनिक पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक तुम लोग समस्थानिक और समभारिक खाली पढ़े होगे। ये समन्यूट्रॉनिक है। आइसोटोन्स इंग्लिश में क्या होती है?
आइसोटोन्स देखो क्या होता है, ये भी तत्व होते हैं एक प्रकार के, लेकिन आइसोटोन्स वो होते हैं कि दो या दो से अधिक वे तत्व, दो या दो से अधिक वे तत्व जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। क्या होती है? जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है। अब देखो, दो या दो से अधिक वे तत्व, दो या दो से अधिक वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसकी? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, 14 सिलिकॉन, 30, 15 फास्फोरस, 31, 16 सल्फर, 32। इन सब में देखो न्यूट्रॉनों की संख्या, इन सब में न्यूट्रॉन की संख्या समान है। देखो कैसे समान है। अब देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 13 माइनस 14 करके कितना आएगा? 16 न्यूट्रॉन इसमें आया। इसमें देखो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? 31 माइनस 15 16। अब देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 32 माइनस 16 कितना आया? 16। अब देखो एक इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समय समान है कि नहीं समान है? तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। सम न्यूट्रॉनिक, ये तीनों एक दूसरे के सब लोग क्या हो जाएंगे? सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। और दूसरा एग्जांपल इसका देखो, जैसे 6C13 और 7N 14। अब देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 13 माइनस 6, 13 में से 6 गए 7। अब देखो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 14 माइनस 7 कितना आएगा? इसमें भी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है नहीं समान है? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे। समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा? सम न्यूट्रॉनिक पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक कुछ है नहीं इसमें खाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी। सम न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान थी और सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा? अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, इसका इंग्लिश है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो ये क्या होता है, वे परमाणु अथवा आयन, इसमें आयन भी आ जाएंगे, वे परमाणु अथवा आयन, वे परमाणु अथवा आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। क्या समान होती है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे अब देखो इसमें परमाणु और आयन दोनों आ जा रहे हैं। क्या? परमाणु और आयन दोनों आ जा रहे हैं। जैसे देखो Na प्लस आयन है, Mg2 प्लस ये भी आयन है, Al3 प्लस ये भी आयन है, F पर माइनस ये भी आयन है, और Ne नियान ये भी आयन है। अब देखो इसमें देखो कह रहा कि सम इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समान होती है तो ये देखो इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान नहीं, चेक करते हैं। अब देखो सोडियम का 11 होता है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी?
10 हो जाएगी। mg का परमाणु क्रमांक होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे। इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? इसका एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना बचे? 10 बचे। आज देखो फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया तभी तो नेगेटिव चार्ज आया है। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 9 से क्या हो गया? इसमें 10 हो गया, यानी इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 होते। हम लोग जानते हैं नियान अक्रिय तत्व है, तो इसमें भी इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है कि नहीं है? तो ये क्या हो जाएंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे। इतना बात समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है समविन्यासी। समविन्यासी आइसोस्टर्स आइसोस्टर्स क्या होते हैं? देखो हम यहाँ पे उसका परिभाषा लिख रहे हैं। वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या समान होती है, समविन्यासी कहलाते हैं। क्या कह रहा है? वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन तथा परमाणुओं की संख्या समान होती है समविन्यासी कहलाते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल से क्लियर होगा। एग्जाम्पल इसका है, कह रहा है कि CO2 तथा N2O दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 है। कह रहा है दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 22 है। अब देखो 22 है कि नहीं है? 22 तथा परमाणुओं की संख्या 3 है कि नहीं? 3 है। तथा परमाणुओं की संख्या 3 है। परमाणु की संख्या 3 है, अतः यह दोनों समविन्यासी है। कह रहा है। अब हम लोग समझते हैं क्या है। क्या ऊपर कहा? वे और जिनमें इलेक्ट्रॉनों और परमाणुओं की संख्या समान हो। ऐसे कोई दो अणु होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होगी और उन दोनों अणुओं की परमाणुओं की संख्या भी समान होगी। इसको क्या कहेंगे? समविन्यासी कहेंगे। तो समविन्यासी में अणुओं उसमें परमाणुओं की संख्या समान तो समझ में आ रहा है। इसमें एक CO2 है और N2O है। इसमें 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु है। इसमें भी 3 एटम। इसमें भी 2 नाइट्रोजन के एटम और 1 एटम। इसमें भी 3 एटम है। यानी एक क्राइटेरिया तो पूरा करा कि परमाणु की संख्या इसमें समान है। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखो समान कैसे है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका 16 हो जाएगा। 16 6 22 इलेक्ट्रॉन हुए नहीं हुए इसमें CO2 में। अब देखो N2O में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। है कितने? 2 है, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 प्लस ऑक्सीजन का 8 होता है। 14 8 22 इलेक्ट्रॉन। दोनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है नहीं? समान है। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के समविन्यासी हो गए। क्या हो गए? आइसोस्टर्स हो गए। एक दूसरे के समविन्यासी हो गए। ये बिना बात समझ में आया? तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़े। समभारिक पढ़े, सम न्यूट्रॉनिक पढ़े, सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़े और समविन्यासी पढ़े। अब यहाँ से एक टॉपिक कंप्लीट होता है।